हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन टेस्ट। देखिए, सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का ज़रूर आता है, मैंडेटरी है और वो बहुत कॉमन टाइप के डिफरेंशिएशंस हैं जो कि आपके एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि लगभग जितने बोर्ड एग्जाम में आए हैं सारे के सारे डिफरेंशिएशन कवर किए हैं। यहाँ मैंने केमिकल रिएक्शंस नहीं दिए, वो हम अलग से किसी वीडियो में कर लेंगे, या जो जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर आ रही हैं वो आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक में। बिकॉज अगर केमिकल रिएक्शंस भी यहाँ करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस का एक वीडियो बना लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। फिलहाल तो आप देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, पहला कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म है, इट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है तो हम करेंगे कार्बेलामाइन टेस्ट, है ना। कार्बेलामाइन टेस्ट आप करिए, क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव दे देगा, जबकि CCl4 कार्बेलामाइन टेस्ट नहीं देगा। कार्बेलामाइन प्राइमरी एमीन्स की रिएक्शन है जो कि क्लोरोफॉर्म और KOH की हेल्प से होती है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अगला देखिए, फिनॉल एंड प्रोपेनॉल 1, मैंने आपके लिए फॉर्मूले भी बना दिए। देखिए, उल्टा बना दिया है, डैश इधर लगाएंगे और बहुत सारा एक साथ लिखने में हो जाता है। ये फिनॉल है, ये प्रोपेनॉल 1 है। देखिए, फिनॉल जहां भी आ जाए न्यूट्रल FeCl3 उसमें आप डालेंगे, आपको एक वॉयलेट कलर मिलेगा, और जबकि उसके साथ में अगर आप कोई भी और अल्कोहल डालेंगे तो वो न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब ये बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही रखना है। अगला चलिए, इथेनॉल के साथ में डाईइथाइल ईथर लेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, और डाईइथाइल ईथर का फॉर्मूला CH3CH2O CH2CH3। देखिए, अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन को तो आप पूरे तरीके से असिमिलेट कर लीजिए, है ना। तो इथाइल अल्कोहल वेल नोन है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, CHI3 का येलो कलर बनाएगा, डाईइथाइल ईथर टेस्ट नहीं देगा। अगला आ जाइए, प्रोपेनॉल 1 एंड 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। देखिए, प्रोपेनॉल 1 है आपका प्राइमरी अल्कोहल, और जबकि 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल जो है ये है आपका, देखिए ये कार्बन आपका प्राइमरी है और ये वाला कार्बन आपका टर्शियरी है। इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन है। अल्कोहल, अगर इन बिटवीन अल्कोहल्स डिफरेंशिएट करना हो तो जनरल समझ लीजिए, ल्यूकास टेस्ट कर लीजिए, N-हाइड्रस ZnCl2 के साथ HCl डाल दीजिए। क्या होगा वहां पर, जब आप इस टेस्ट को करेंगे तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो टेस्ट देने में टाइम लगाते हैं, मतलब हीट करना पड़ेगा तब टेस्ट देंगे, जबकि जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो लगभग 3-4 मिनट बाद टर्बिडिटी देते हैं। मतलब आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें ल्यूकास टेस्ट डाला, एकदम से धुआं आ गया, फ्यूम आ गए, टर्बिडिटी आ गई, वो टर्शरी अल्कोहल। थोड़ी देर वेट करने के बाद एकदम से टर्बिडिटी आ गई, सेकेंडरी अल्कोहल आई ही नहीं टर्बिडिटी, आप इंतजार ही करते रहे, तो हीट करा तब जाके उसने कोई रिएक्शन दी, वो हुआ प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए, ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये ल्यूकास टेस्ट नेगेटिव है बिकॉज हीट करने के बाद टेस्ट मिल रहा है, और ये है टर्शरी अल्कोहल, इसमें टर्बिडिटी आपको इमीडिएट मिलेगी। अगला देखिए, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए, आइसो मतलब हुआ सेकेंडरी और नॉर्मल मतलब हुआ प्राइमरी। फिर से वही बात, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा और ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक। आयोडोफॉर्म को अलग से पढ़ लीजिए। देखिए, आयोडोफॉर्म के लिए जो आपको चाहिए होता है वो बेसिकली CHOH ग्रुप चाहिए होता है। कर लेंगे आयोडोफॉर्म को अलग से, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल जो कि आयोडोफॉर्म नहीं देगा, और ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल जो आयोडोफॉर्म देगा। ये फिनॉल, ये बेंजाइल अल्कोहल। मैंने आपसे कहा था ना, फिनॉल में डालिए न्यूट्रल FeCl3, आपको मिलेगा वॉयलेट कलर, और बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा, बेंजीन की रिंग पे CH2OH, ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर नहीं देगा। फिर से आया इथेनॉल और फिनॉल, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, फिनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। चलिए, अगला आइए, प्रोपेनॉल 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 2। देखिए, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 2 ये यहाँ पर बना हुआ है, ये आपका क्या है, ये है आपका टर्शरी अल्कोहल, और ये है आपका प्रोपेनॉल 2। देखिए, ये बना हुआ है आपका प्रोपेनॉल 2। प्रोपेनॉल 2 कह लीजिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कह लीजिए, एक ही बात है। जो प्रोपेनॉल 2 है वो ल्यूकास टेस्ट थोड़ी देर बाद देगा क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये टर्शरी अल्कोहल है, ये इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। सेकेंडरी एमीन देखिए, जो सेकेंडरी एमीन होती है और जो टर्शरी एमीन होती है। देखिए, हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है C6H5SO2Cl, है ना।
इससे जो है वो प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन रिएक्शन करते हैं, टर्शरी एमाइन रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि टर्शरी एमाइन के पास में हाइड्रोजन नहीं बचता है। NH2 ग्रुप के दोनों हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, तो ये हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देगा। सेकेंडरी एमीन हिंसबर्ग टेस्ट तो देगा लेकिन एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, जबकि प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग टेस्ट भी देगा और एल्कली में सॉल्युबल भी होगा। तो आप देख लीजिए किस तरीके से वो पूछ रहे हैं। अगला देखिए, फिनॉल के साथ साइक्लोहेक्सेनॉल आ गया, फिर से न्यूट्रल FeCl3 डाल दीजिए। अगला देखिए, पेंटेन 2 और पेंटेन 3। पेंटेन जो है 2 आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पेंटेन 3 नहीं देता है। भाई आइडोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में केमिकल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कर लें, स्पेशली आइडोफॉर्म वगैरह के जो एक्सटेंशन है वो बना लें। अगला देखिए, फॉर्मिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड एकमात्र ऐसा एसिड है जो टॉलरेंस टेस्ट को देता है। नॉर्मली टॉलरेंस टेस्ट और आपका और कौन सा ऐसे टेस्ट होते हैं, फेलिंग टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, शिफ्ट रिएजेंट है, दीज आर गिवन बाय एल्डिहाइड्स नॉट गिवन बाय कीटोन्स। मगर फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है टॉलरेंस टेस्ट यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और प्रोपेनोइक एसिड नहीं देगा। एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, देखिए ये है एसिड, ये है अल्कोहल। कोई भी एसिड आप XYZ ले लीजिए, उसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप डालेंगे तो उससे CO2 गैस की एफरवेसेंस निकलती है, मतलब एफरवेसेंस आती है, उसके साथ में CO2 गैस बाहर आती है, तो इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ कर लीजिए। अगला देखिए, एसिटल्डिहाइड एसीटोन। मैंने भी आपसे कहा कि एसिटल्डिहाइड क्या देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट, एसीटोन नहीं देगा। अगला बेंजोइक एसिड और फिनॉल है ना। अगला देखिए, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, इनको हमें डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। ये देखिए उल्टा हो गया था, है ना, ये मैंने ठीक कर दिया है। एक्चुअली वो बहुत सारे टेस्ट आप एक साथ लिखते हैं ना, तो फिर इधर का उधर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो देखिए बेंजोइक एसिड और फिनॉल है, मैंने आपको पढ़ाया कि एसिड है तो वो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से एफरवेसेंस देता है। बेंजोइक एसिड को मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हीट किया, CO2 गैस आएगी एफरवेसेंस के साथ में और फिनॉल टेस्ट नहीं देगा। मतलब तो कॉमन सेंस की बात है कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप डाल रहे हैं तो एसिड ही जो है वो एफरवेसेंस देगा, है ना। ये उल्टा हो गया था, मैंने ठीक कर दिया इसे। अगला देखिए, अगला है प्रोपेनल। प्रोपेनल का मतलब क्या हुआ, प्रोपेनल का मतलब हुआ 3 कार्बन का एल्डिहाइड। और अगला है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन का कीटोन। फिर से वही बात है कि ये जो है वो आइडोफॉर्म से अलग अलग कर लीजिए। प्रोपेनल तो देने वाला नहीं आइडोफॉर्म, हाँ प्रोपेनोन दे देगा, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं। ओके, अगला फिर से आ जाइए, बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट है। इथाइल बेंजोएट क्या होता है, इथाइल बेंजोएट हो जाएगा, ये रही आपका बेंजीन रिंग, और बनाइए इथाइल बेंजोएट का फॉर्मूला। इसको पूरा केमिकल रिएक्शन करके कर देते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि जो बेंजोइक एसिड है वो एफरवेसेंस देगा और इथाइल बेंजोएट एफरवेसेंस नहीं। इथाइल बेंजोएट में डायरेक्ट कोई H नहीं लगा है लास्ट में। जो बेंजोइक एसिड होता है, ये है बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड के लास्ट के H को, यही H था जो मेरा सोडियम से रिएक्शन करता, और उसी H को रिप्लेस करके हमने एक कार्बन की चेन लगा दी। और आपको वैसे भी पता है कार्बन की चेन बहुत लेस रिएक्टिव होती है ना, नॉन पोलर नेचर उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो बेंजोइक एसिड देखिए, दोनों ही एसिड, ये प्योर एसिड है, ये एसिड का डेरिवेटिव है, लेकिन चूंकि वो H जो मेरा सोडियम से रिएक्शन करता उसको मैंने यहाँ पे इथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, इसलिए एफरवेसेंस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन देगा, बेंजोइक एसिड। जबकि ये है बेंजोइक एसिड, ऐसे बना देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये है आपका इथाइल बेंजोइक। इथाइल बेंजोएट टेस्ट नहीं देगा। अगला देखिए, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है, एसिटोफिनोन टेस्ट नहीं देगा। अगला ये मिथाइल एमीन एंड डाइमिथाइल एमीन। देखिए मिथाइल एमीन जो है वो प्राइमरी एमीन है, ये है मेरी मिथाइल एमीन CH3NH2, और डाइमिथाइल एमीन बनाने के लिए मुझे इसी का H हटाना होगा, ठीक। तो ये है आपकी डाइमिथाइल एमीन। डाइमिथाइल एमीन एक सेकेंडरी एमीन है, मिथाइल एमीन एक प्राइमरी एमीन है। मिथाइल एमीन कार्बोलामाइन टेस्ट देगा, डाइमिथाइल एमीन कार्बोलामाइन टेस्ट नहीं देगा। फिर से देखिए, अगला है इथाइल एमाइन और एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक NH2 ग्रुप लगाइए, वो हो गई आपकी एनिलीन। और इथाइल एमीन का मतलब क्या हुआ, CH3CH2NH2, यहाँ पे लिख दें CH3
CH2NH2। पहले सब कुछ इसलिए नहीं लिखा कि फिर वो बोर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता आपके लिए। इथाइलमीन आपका है CH3CH2NH2, और एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक NH2 लगा दीजिए, ये हो गया आपका एनिलीन। अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कपलिंग रिएक्शन पढ़ाई थी, उसमें एजोडाई टेस्ट पढ़ाया था। तो देखिए एनिलीन जो है वो एजोडाई टेस्ट देता है, ऑरेंज कलर की डाई, येलो कलर की डाई, जबकि इथाइलमीन ऐसा कोई टेस्ट नहीं देगा। फिर से आइए फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, अभी मैंने यहाँ आपको पढ़ाया था कि जो फॉर्मिक एसिड है वो टॉलेंस टेस्ट देगा। प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का एसिड, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का एसिड, तो फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट देने वाला है, एसिटिक एसिड नहीं देने वाला है। अगला देखिए एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। देखिए एनिलीन तो अभी भी बोर्ड में बनी हुई है, और इसी का एक हाइड्रोजन हटा दें हम, तो ये हो गई आपकी एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है ना। फिर से वही बात है, एनिलीन प्राइमरी एमीन है, कार्बोलामाइन टेस्ट दे देगा। ये हो गई आपकी एक सब्स्टिट्यूशन की वजह से सेकेंडरी एमीन, ये टेस्ट नहीं देगी, ठीक। जैसे यहाँ था ना डाइमिथाइल एमीन में ये सेकेंडरी हो गया, वैसे ये सेकेंडरी हो गया। अगला देखिए इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है CH3CH2OH, और दूसरा है डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर है ना। डाइमिथाइल का मतलब 2 मिथाइल ले लीजिए, बीच में ईथर का ग्रुप लगा दीजिए, तो हमें यहाँ पे इथेनॉल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि डाइमिथाइल ईथर आपका इथेनॉल टेस्ट नहीं देगा। आई होप आपको इनमें से किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आइडोफॉर्म टेस्ट हम अलग से पढ़ लेंगे, किसी वीडियो में उसको डिटेल में कर लेंगे। तो ये लगभग सारे ईयर्स के डिफरेंशिएशन टेस्ट है, आप इन्हें देख लीजिए, जितना समझ आ जाए। एग्जाम में टाइम कम रह गया है, जिसे समझने में ज्यादा दिक्कत हो रही है उसको लर्न कर लीजिए, मगर डिफरेंशिएशन का टेस्ट का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।